एपिसोड स्टार्ट होता है। एक आंटी आकर लॉन्ग से मदद मांगती है कि मेरा बेटा गायब है जिसका नाम है तकुन। तो लॉन्ग उसे ढूंढने में इनकी मदद का कहती है। इतने में लियो आ जाता है इससे लड़ने के लिए और इस पर इल्जाम लगा रहा होता है कि ये धोखा तुमने मुझे दिया है। मेरा गोल्ड मटेरियल कहाँ है। ये देखकर लॉन्ग हंस पड़ती है कि तुमने जो इतने पैसे लगाकर चीज खरीदी वो ये थी। अच्छा हुआ कि मेरे पैसे बच गए बर्बाद होने से। तो वो उसे सबूत दिखाता है कपड़े का पीस कि ये क्या है, ये तो तुम्हारा है ना। तो ये देखकर लॉन्ग हैरान हो जाती है। तो वहां पर स्नेक गैंग का बंदा भी मौजूद होता है और जानबूझकर लॉन्ग के खिलाफ बातें करने लगता है कि ये तो चोर है ताकि इसकी गैंग की रेपुटेशन खराब हो। मगर लॉन्ग सबको चुप कराती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं की। कि इतने में उसे वहां दकुन नजर आता है। लॉन्ग को देखते ही वो भागने लगता है तो लॉन्ग भी उसके पीछे भागती है और लियो भी उसके पीछे भागता है ये सोच के कि ये भाग रही है। इसीलिए वो उसे भागने नहीं देता और चादर में लपेट कर उठाकर लेकर जाने लगता है। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है तो वहां पर प्रिंस ली जाओ मौजूद होता है और इसे ले जाता हुआ देख लेता है तो फौरन आ जाता है उसे बचाने के लिए। तो लियो जैसे ही घूमता है तो लॉन्ग की उससे किस होते होते बचती है और लॉन्ग की ही टांगे उसके मुंह पर लगती हैं जिसकी वजह से ली जाओ जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तो इसका असिस्टेंट हर जगह ऐलान कर देता है, पैलेस में सबको बता देता है कि इसे चोट लगी है जिसकी वजह से दू का फादर इन दोनों को अरेस्ट करवा देता है कि तुम दोनों ने प्रिंस लीजाओ को जख्मी किया। तब इन दोनों को पता चलता है कि वो लड़का प्रिंस था। इन दोनों को एक ही जेल में डाला जा रहा होता है। इसीलिए वो कहती है कि मैं इसके साथ एक जेल में नहीं रह सकती। मगर पुलिस कहती है कि ये आपका फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, आपको यहीं रहना पड़ेगा। वहां दू अपने फादर से बोल रही होती है कि आपने लियो को जेल में क्यों डाला। मगर वो कहता है कि ये मैंने कॉन्कोबाइन दी के कहने पर किया है, जो कि प्रिंस लीजाओ की मदर है और इस पैलेस में उनकी बहुत चलती है। इसीलिए अभी फिलहाल मैं लियो को नहीं छुड़वा सकता। वहाँ प्रिंस लीजाओ तड़प रहा होता है कि उन दोनों को जेल में क्यों डाला, मैं खुद जाकर उनको बचाता हूँ मगर ये लोग इसे जाने नहीं दे रहे होते। दू का फादर कहता है कि ये आपकी मदर के ऑर्डर है कि जब तक वो पैलेस से यहाँ डॉक्टर नहीं भिजवा देती और जब तक आपका चेकअप नहीं हो जाता आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब इस सीन की वजह से इस शहर में सबको पता चल जाता है कि ये प्रिंस है, वरना ये अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ घूम रहा था ताकि अंदर के जितने भी बिजनेस चल रहे हैं ये उन पर नजर रख सके कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही। जब ही ये उस ब्लैक मार्केट में भी घूम रहा था। अब ली जाओ उसी सीन के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा होता है और लवली कह रहा होता है। दूसरी ही तरफ ये दोनों जब जेल में बैठे होते हैं तो आसपास के जेल वाले भी इनसे बातें कर रहे होते हैं। लियो लॉन्ग से कहता है कि तुम तो यहाँ बैठी रह जाओगी लेकिन देखना मुझे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई आता ही होगा। ये लोग यहाँ पर भी टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे होते हैं कि मुझे तुम जैसी चोर के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तो लॉन्ग उससे कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की और देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे और जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चला ना तो उस दिन तुम मुझसे सबके सामने माफी मांगोगे। इसीलिए जैसे ही उससे पीछे जाता है तो दूसरा कैदी उसको टच करने लगता है तो डर के मारे वो लॉन्ग से टकराता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे पास मत आओ, दूर रहो। तो ये सुनकर वो अपने और उसके बीच में दायरा बना देता है कि तुम मेरी जगह पर नहीं आओगी और मैं तुम्हारी जगह पर नहीं आऊंगा। दूसरी ही तरफ पता चलता है कि लियो का जो गोल्ड मटेरियल होता है वो असल में कियान ने चुराया होता, वो भी शायद किसी के ऑर्डर्स पर, और यही जानबूझकर सारे सबूत और इल्जाम लॉन्ग पर लगा रहा होता ताकि सारा शक उसकी गैंग पर और उस पर जाए और उनकी रेपुटेशन खराब हो। यहाँ तक कि वो अंकल भी कियान के साथ मिला हुआ होता। इसने जानबूझकर हेड लेडी का नाम बताया था और इसने लियो के गोल्ड मटेरियल की चोरी अपने गैंग वालों से नहीं करवाई होती बल्कि लॉन्ग के ही गैंग के मेंबर दकुन से करवाई होती है। ये कहता है कि जाओ दकुन से वो गोल्ड मटेरियल लेकर आओ। अब एक कैदी लॉन्ग से ब्रेड मांगने लगता है तो वो चुपके से चुपचाप उसको ब्रेड देने लगती है और लियो की साइड पर आ जाती है। जैसे ही वो आती है वो पकड़ लेता है उसका हाथ कि मैंने मना किया था ना कि तुम मेरी साइड पर नहीं आओगी, और उसके करीब आ आकर उसका दायरा और कम कर देता है कि तुम्हारी सजा है, अब तुम अपने सिर्फ बेड के पास ही रहोगी। अब इन दोनों से मिलने के लिए इनके असिस्टेंट आता है तो यान लियो के लिए बहुत मजे मजे के खाने लेकर आया होता है। तो जियो ये देख लेती है इसीलिए फौरन उसका सूप चुरा लेती है। जैसे ही यान लियो से मिलने के लिए अंदर आता है और पुलिस वाले लियो को जाने को कहते हैं तो चौड़े में जाने लगता है कि देखा मैंने कहा था ना। मगर ऐसा नहीं होता। वहां का जो कमिश्नर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर जू, वो इससे कहता है कि तुम फिलहाल के लिए रिहा नहीं हो सकते। तो लियो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में जल्द से जल्द कस्टमर को ड्रेस बनाकर देना है गोल्ड मटेरियल से। अगर मैं यहाँ रहा तो डेट निकल जाएगी और मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। और ये वही कस्टमर होता है जो शुरू में इसका ड्रेस देखने के लिए आया होता है, जो कि वो लॉन्ग फाड़ देती है।
इसीलिए इसे दोबारा वही ड्रेस बनाना पड़ा होता है गोल्ड मटेरियल से, मगर अब गोल्ड मटेरियल गायब हो जाता है। तो मिस्टर जू इसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और इससे कहता है कि अगर तुम अपने आप को रिहा करवाना चाहते हो तो उसके बदले अपनी कस्टम स्टील मुझे दे दो। तो ये हैरान होता है मगर इसके पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए मान जाता है। वहां जियाओ लॉन्ग को बताती है कि जो कपड़े का पीस मिला था ना, उसका पता लगा लिया है हमने कि वो किसका था। असल में वो दकुन का था। इसीलिए इन लोगों को पता चल जाता है कि चोरी दकुन ने की है। अब वो लॉन्ग की गैंग का मेंबर था, इसीलिए सबको लग रहा होता है कि लॉन्ग ने उससे चोरी करवाई है। कि इतने में लियो जेल में वापस आ जाता है। उसे देखकर लॉन्ग इतना हंसती है कि क्या हुआ, वापस आ गए। अब यान लियो के लिए एक से बढ़कर एक मजेदार खाने लेकर आया होता है कि लॉन्ग की नियत लग रही होती है, मगर जो लियो का सबसे फेवरेट सूप होता है वो तो ये जिया चुरा लेती है। तो ये देखकर लियो कहता है कि हाँ, जैसी मास्टर होगी ऐसी ही उसकी असिस्टेंट भी होगी। अब इन दोनों के मिलने का टाइम खत्म होता है, दोनों चाहने लगते हैं। तो लॉन्ग कहती है कि किसी भी हाल में दकुन को ढूंढो, अब सच क्या है वो तो वही बताएगा। वहां दो लियो की मदद कर रही होती है। अब गोल्ड मटेरियल तो कहीं मिल नहीं रहा होता, इसीलिए वो नया ऑर्डर करना चाह रही होती है, मगर इसका फादर मना कर देता है। तो ये हेल्प के लिए दूसरे मर्चेंट के पास आती है कि मुझे गोल्ड मटेरियल दे दो। तो वो उसका फायदा उठाने लगता है और उसको इतनी ड्रिंक पिला देता है, मगर ये लियो की हेल्प करने के लिए ड्रिंक तक पीने को तैयार हो जाती है। मगर ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दू का फादर ही हर मर्चेंट को, हर एक बंदे को लियो की मदद करने को मना कर देता है कि कोई भी उसे गोल्ड मटेरियल नहीं देगा। जिससे दाल में कुछ काला लग रहा होता है कि शायद ये लोग सारे मिलकर जानबूझकर लियो को जेल में रखे हुए हैं। वहां लियो सोच में पड़ा होता है कि इसे मिस्टर जू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी कस्टम स्टील पर नजर रखे हुए हैं। और साथ ही साथ लॉन्ग के बारे में भी सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग ने चोरी करवाई होगी, मगर इसके बंदे खुद चोरी क्यों करेंगे। ये कंफ्यूज हुआ हुआ होता है। इतने में लॉन्ग को काफी ठंड लग रही होती है, क्योंकि वो चादर ओढ़ी हुई होती है और लियो रजाई। तो क्या करती है कि आके उसकी रजाई छीन लेती है और खुद ओढ़कर लेट जाती है। वो आ जाता है अपनी रजाई छीनने के लिए कि ये क्या बदतमीजी है, मुझे मेरी रजाई वापस दो। अब वो उससे वापस नहीं ले पाता तो चुपचाप जाकर बैठ जाता है। दूसरी ही तरफ कियान का साथी दकुन को ढूंढ लेता है और उससे गोल्ड मटेरियल लेते ही वो उसका गला घोटकर उसे मार देता है, क्योंकि दकुन लॉन्ग को सारी सच्चाई बताने का कह रहा होता है। इसीलिए ये इसे मारकर इसकी मौत को सुसाइड की तरह बना देता है। और ये जब कियान के पास जाने की कर रहा होता है तो हर जगह सिक्योरिटी होती है, हर एक की चेकिंग दो करवा रही होती है गोल्ड मटेरियल ढूंढने के लिए। तो कियान का साथी उनकी नजरों से बचकर पतली गली से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह लॉन्ग की गैंग के मेंबर्स को जेल में पकड़कर लेकर आया जा रहा होता है और वो गार्ड्स लॉन्ग को भी कहीं लेकर जाने लगते हैं, मगर वो उन गार्ड्स की होलियां देखकर समझ जाती है कि ये गार्ड्स नहीं लग रहे, इसीलिए इनके साथ जा नहीं रही होती। तो वो उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। तो लियो आ जाता है बचाने के लिए और जैसे ही उस गार्ड का हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ पर स्नेक गैंग का टैटू बना नजर आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि उसके बंदे गार्ड्स के होलिये में आए हैं लॉन्ग को मारने के लिए। तो लियो फिर फाइट करता है उनसे और उसे बचाता है और वो अपने साथियों के पास जाती है उन्हें बचाने के लिए। तो वो उसे बता देते हैं कि दकुन की डेथ हो गई है। तो कियान का साथी पीछे पड़ जाता है लॉन्ग के कि मैं मार कर ही दम लूंगा। तो लॉन्ग का साथी जैसे ही उसे तलवार फेंक कर देता है तो तलवार देखकर उसे अपने बचपन का कोई सीन याद आ जाता है। तो वो शॉप में बैठी रहती है और वो बंदा उसे मारने लगता है, मगर पीछे से लियो आकर उसे बचा लेता है, मगर लॉन्ग बेहोश हो जाती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग का एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।